तो आज बात करते हैं हरिशंकर परसाई की, जिन्हें कई लोग व्यंग्य का जादूगर भी कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास उनके लेखन पर आधारित एक सामग्री भी है जिसका शीर्षक है परसाई व्यंग्य यात्रा का एक सफर। हाँ, और इसी के सहारे हम कोशिश करेंगे परसाई जी के व्यंग्य को समझने की, मतलब कैसे वो समाज को आईना दिखाते थे। ऐसा आईना जो हंसाते हंसाते चुप जाए। सही। और सामग्री में लेखक का अनुभव भी दिलचस्प है। शुरुआत होती है लाइब्रेरी से। धूल भरी किताबों के बीच मिलती है विकलांग श्रद्धा का दौर। हाँ, और यहीं से मतलब परसाई जी का पहला निशाना समझ आता है, ये विकलांग श्रद्धा यानी अंधविश्वास। हाँ। सामग्री में भी उदाहरण है, जैसे वो कहते हैं कि कोई मंत्र से सांप का जहर उतार देगा। अच्छा। या फिर वो कहीं की मिट्टी खाने से बेटा हो जाएगा, ये सब। अरे बाप रे। और उनका वो कहना, जैसा लेखक ने याद दिलाया है, कि हमारे यहाँ तो लोग भगवान को भी घूस देने से नहीं चूकते। हाँ हाँ, ये तो कमाल है। मतलब आस्था के नाम पर तर्क को बिल्कुल ताक पर रख देना। बिल्कुल वही। लेकिन ये तो हुई बड़ी बातें। उनकी नजर तो रोजमर्रा की छोटी अजीब लगने वाली चीजों पर भी गजब की थी। हाँ, वो भी है। जैसे अपनी अपनी बीमारी का जिक्र है उसमें। हाँ, बताइए उसके बारे में थोड़ा। कि कैसे हर कोई अपनी एक पसंदीदा बीमारी या कोई बहाना लेके घूमता है। जैसे पालतू कुत्ता नहीं घुमाते लोग, वैसे। सही कहा। और जैसे उनके दिन फिरे में भी यही है शायद, आम घटनाएं। हाँ, उसमें भी जैसे कोई बीमार पड़ोसी से मिलने नहीं जाएगा, आलस आएगा। पर क्रिकेट मैच देखना हो तो पूरा दिन हाजिर। ये तो आजकल भी बहुत दिखता है। तो इन छोटी बातों से वो बड़े पाखंड को पकड़ लेते थे। निश्चित रूप से। और यही पैनी नजर फिर राजनीति और व्यवस्था पर भी उतरती थी। वहां तो व्यंग्य और तीखा हो जाता था। हाँ, जैसे वो मुंडन कहानी का जिक्र है सामग्री में, कि ये सब जनता का ध्यान भटकाने का खेल था, असल मुद्दों से हटाने का। कमाल है। और वो चंदे का डर। हाँ, उसमें कैसे लोग चंदा मांगने वालों से बचने के लिए बहाने बनाते हैं। और दानी कहानी में सेठ जी का दान, वो दिखावे वाला। हाँ, क्योंकि मंत्री जी के सामने देना था, असल दान की नीयत नहीं, बस दिखावा। ये सब सिस्टम पर कटाक्ष था। ये दिलचस्प है कि उन्होंने समाज और राजनीति के साथ साथ साहित्य जगत को भी नहीं बख्शा। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेमचंद के फटे जूते का उदाहरण है ना। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। उसमें क्या खास बात पकड़ते हैं वो? यही कि कैसे आज लेखक की पहचान उसके कपड़ों से, उसके जूतों से हो रही है, उसके लिखने से कम। मतलब हम असलियत से ज्यादा ऊपरी चमक दमक में फंस गए हैं हर जगह। सही कहा आपने। वो सतह के नीचे देख लेते थे, चाहे वो अंधविश्वास हो या रोजमर्रा का पाखंड हो या राजनीति के खेल या फिर साहित्य की दुनिया का दिखावा। हाँ, परसाई जी की नजर उस गड़बड़ी को पकड़ लेती थी जिसे हम अक्सर मतलब अनदेखा कर देते हैं। उनका व्यंग्य सिर्फ मजाक नहीं था। नहीं, वो एक तरह का सामाजिक एक्सरे था शायद। बिल्कुल सही शब्द, सामाजिक एक्सरे। तो फिर इस पूरी बातचीत से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? परसाई जी हमें क्या सिखाते हैं? शायद पहली बात तो यही कि आंख बंद करके कुछ मत मानो, सवाल उठाओ। हाँ, अंधविश्वास पर सवाल और अपने आसपास की छोटी छोटी बेतुकी बातों में जो बड़ा सच छिपा है उसे पहचानो। और ये भी कि सत्ता से, सिस्टम से सवाल पूछना वो एक नागरिक का कर्तव्य है ना? बिल्कुल। और कला हो या कोई भी चीज, उसका असली मूल्य उसके अंदर होता है, बाहर के दिखावे में नहीं। एकदम। उनकी लेखनी, जैसा कहा गया, एक पुराने पेड़ की तरह है, जड़ें गहरी और छाया आज भी उतनी ही प्रासंगिक। और शायद आज के माहौल में उनका व्यंग और भी ज्यादा मतलब सटीक लगता है ना? हाँ, लगता तो है। वो हमें थोड़ा असहज करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है कि परसाई जी का वो व्यंग्य का आईना, क्या वो सिर्फ समाज को दिखाया गया था, या उसे पढ़ने वाला हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना चेहरा भी उसमें देख लेता है? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।